मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। आज गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व या उत्सव मनाया जा रहा है। ये प्रकाश पर्व क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं हम लोग। प्रकाश पर्व जस्ट लाइक ये होता है जन्म दिवस, बर्थडे, है ना। जन्म दिवस के अवसर पर जो उत्सव मनाया जाता है उसी को सिख धर्म में जो है प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है। तो आज गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जो है प्रकाश पर्व है। तो सबसे पहले हम लोग सिख धर्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पंजाबी भाषा में जो होता है ना, सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य होता है। सिख लोग जो होते हैं वे ईश्वर के शिष्य होते हैं और साथ ही जो उनके 10 गुरु रहे हैं उन्हीं के हिसाब से वे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग सिख कहलाएं, मतलब जो एक ईश्वर को माने और अपने 10 गुरु के बनाए हुए नियम के हिसाब से जो अपना जीवन यापन करते हैं वे लोग क्या कहलाते हैं, सिख कहलाते हैं। सिख लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में ईश्वर को याद करना चाहिए। इसे सिमरन या सुमिरन कहा जाता है। विश्व भर में 25 मिलियन से अधिक सिख आबादी है, जिनमें से अधिकांश भारतीय राज्य पंजाब में निवास करते हैं। सिख अपने पंथ को गुरु मत यानी गुरु का मार्ग, दी वे ऑफ दी गुरु कहते हैं। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई थी और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इनका नेतृत्व किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में सिख धर्म को स्थापित किया गया था। सिख मानते हैं कि सभी 10 मानव गुरुओं में एक ही आत्मा का वास था। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद अनंत गुरु की आत्मा ने स्वयं को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, में स्थानांतरित कर लिया और इसके उपरांत गुरु ग्रंथ साहिब को ही एकमात्र गुरु माना गया। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के समय तक सिख धर्म स्थापित हो चुका था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर को सिखों की राजधानी के रूप में स्थापित किया और सिख पवित्र लेखों की पहली प्रमाणिक पुस्तक के रूप में आदि ग्रंथ का संकलन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। तो सिख धर्म के जो 10 गुरु हुए, जिनमें पहले गुरु का नाम है गुरु नानक और इनका समय रहा है 1469 से लेकर 1539 ईस्वी तक। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद और इनका समय रहा है 1539 से 1552 ईस्वी तक। तीसरे गुरु गुरु अमरदास, इनका समय रहा है 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक। चौथे गुरु गुरु रामदास जी, है ना, इनका समय रहा है 1574 से 1581 ईस्वी तक। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक। छठे गुरु गुरु हरगोविंद जी 1606 ईस्वी से 1644 ईस्वी तक। 7वें गुरु गुरु हर राय 1644 से 1661 ईस्वी तक। 8वें गुरु गुरु हरकिशन जी 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, जिनका आज की 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, इनका समय रहा है, ये 10 वर्ष तक लगभग रहे थे, 1665 से लेकर 1675 ईस्वी तक। और अंतिम सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका समय रहा था 1675 से 1708 ईस्वी तक। अब चूंकि आज के दिन गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व है, तो थोड़ा सा तेग बहादुर जी के बारे में जो मान्यताएं हैं, जो बातें हैं, जो कहानियाँ हैं, जिसके वजह से उनको याद किया जाता है, उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले गुरु तेग बहादुर जी का जन्म जो हुआ था पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। वह गुरु हरगोविंद सिंह के 5वें पुत्र थे। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरिकिशन राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण जनमत द्वारा गुरु तेग बहादुर को गुरु बनाया गया था। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर के बचपन का नाम क्या था? त्यागमल था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने वीरता का परिचय दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से क्या रख दिया? तेग बहादुर, जिसका अर्थ होता है तलवार का धनी, रख दिया। ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब जो है वो ये पंडित लोग को बुलाता था और गीता का श्लोक पढ़वाता था, उसका अर्थ सुनता था, ठीक है ना। लेकिन जो पंडित जी लोग जो थे, उनको औरंगजेब को जो गीता का श्लोक का जो गीता में उल्लेखित श्लोक है उसमें से कुछ श्लोक को नहीं सुनाते थे, क्योंकि औरंगजेब के मन में यह बात भावनाएं बनी हुई थी, इस्लाम धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है।
तो कहीं कहीं ऐसी बातें उसके मन में आ जाती थी कि ऐसा तो नहीं कि ये जो गीता है या हिंदू धर्म है ये बहुत बड़ा धर्म है, लोग इसके तरफ ज़्यादा आकृष्ट होगा, है ना। तो काफ़ी, जैसा कि आप जानते हैं, औरंगजेब को एक क्रूर शासक के रूप में याद किया जाता है। तो उसके भय के वजह से पंडित जी लोग जो थे उसको कुछ ऐसे श्लोक का पाठ नहीं सुनाते थे जिससे उसकी भावना को आहट पहुँचे, है ना, धार्मिक भावना को आहट पहुँचे। लेकिन क्या हुआ कि एक बार जो पंडित जी उस औरंगजेब को श्लोक का पाठ सुनाया करते थे वो बीमार पड़ गए। फलतः क्या हुआ कि औरंगजेब को गीता का पाठ सुनाने के लिए पंडित जी ने अपने पुत्र को भेज दिया, परंतु पंडित जी अपने पुत्र को यह बताना भूल गए कि उसे किन किन श्लोकों का अर्थ राजा को नहीं बताना है। फलतः पंडित जी के बेटा ने जाकर औरंगजेब को पूरा गीता का अर्थ ही सुना दिया। गीता का जब पूरा अर्थ औरंगजेब ने सुना तो औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु औरंगजेब की हठ धर्मिता थी कि उसे अपने धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं थी। औरंगजेब ने सबको इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दे दिया और संबंधित अधिकारी को यह कार्य सौंप दिया। औरंगजेब ने कहा, सबसे कह दो या तो इस्लाम धर्म कबूल करे या मौत को गले लगा ले। इस प्रकार की ज़बरदस्ती शुरू हो जाने से अन्य धर्म के लोगों का जीवन जो है कठिन हो गया। जुल्म से ग्रस्त कश्मीर के पंडित जी लोग जो थे वे लोग गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस्लाम को स्वीकार करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है, और उनसे अपने धर्म को बचाने की गुहार लगाई। तत्पश्चात गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा, आप जाकर औरंगजेब से कह दें कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धर्म धारण नहीं करवा पाएँ तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। औरंगजेब ने इस बात को स्वीकार कर लिया। फलतः गुरु तेग बहादुर दिल्ली पहुंचते हैं। औरंगजेब ने उन्हें बहुत सा लालच दिया, यहाँ तक कि उन पर बहुत सारे जुल्म भी ढाए गए, उनको डराया गया। उनके साथ जो उनके दो शिष्य गए थे उनको आंखों के सामने औरंगजेब ने उन्हें मरवा दिया ताकि गुरु तेग बहादुर डर के इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, किंतु अंततः जो है उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। और औरंगजेब से यह बात भी कहा, यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए। औरंगजेब यह सब बात सुनकर आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया और गुरु तेग बहादुर जी ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। और आज 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अचानक से बिना प्लानिंग के, बिना बताए हुए, बिना लाव लश्कर के आज वो शीशगंज साहिब पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के विशेष अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। पिछड़ों की सेवा करने के प्रयासों और अपने साहस के लिए दुनिया भर में उनका सम्मान है। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ झुकने से इनकार कर दिया था। उनका सर्वोच्च बलिदान कई लोगों को मजबूती और प्रेरणा देता है। इस तरह जो है आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है शीशगंज पहुंचकर वहां जाकर गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। चलिए, आप लोग ने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कुछ बातें जानी, ठीक है। चलिए, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।